हेलो गाइस, मैं कमरान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जीके मस्ती दुनिया में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो साइंस विषय से जुड़ी हैं। यानी अब की बार 90 पार को लेकर आना है। यानी इन्हें पढ़ लो वरना बाद में पछताओगे लेके आए। तो इन्हें सच में पढ़ लो वरना बाद में जब नंबर कम आएगा तो पछताना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो इस प्रैक्टिस सेट को आप जितने भी आप जानते हैं उस कमेंट में भी जवाब आपको देना है कि जो आप कितना जानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज शुरू करते हैं। विद्युत अपघटनी परिसंकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिसंकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक नंबर क्वेश्चन का यानी दो नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ए हो जाएगा, एनोड। चलिए इसका राइट आंसर एनोड हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, के एम होता है, मैग्नीशियम होता है mg। चलिए अब देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्राप्त किया जा सकता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम से, जिप्सम। इसका 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जिप्सम से प्राप्त किया जा सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए ऊन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी डी नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एल्युमिनियम की बॉक्साइट अयस्क है। अब बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का। इस तरह क्वेश्चन उल्टा भी दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का है। सिर्फ आपको देखना है कि ये किस तरह क्वेश्चन पूछा है। तो फिर अगर उल्टा भी पूछ देता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको इसीलिए बोल रहे हैं कि जो इसको ध्यान से लगाकर पढ़िए और सुनिए, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आज हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं की प्राकृतिक होती हैं। धातु की प्राकृतिक होती हैं कैसी होती है? विद्युत घनात्मक होती है, विद्युत घनात्मक होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे अब 8 नंबर को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? ग्रेफाइड होता है। ग्रेफाइड क्या होता है? ग्रेफाइड क्या होता है? ग्रेफाइड क्या होता है? ग्रेफ ग्रेफाइड होता है। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइड क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है पीतल है। पीतल क्या है? धातु है, अधातु है कि मिश्र धातु है कि क्या है? पीतल क्या है? पीतल मिश्र धातु है। पीतल की क्या है? मिश्र धातु है। चलिए निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, एस बी हो जाएगा, उपधातु है। स्टेनल स्टील मिश्र धातु है। स्टेनल स्टील क्या है? मिश्र धातु है। स्ट्रॉन्सियम के एस भी होता है। तो स्टेनल स्टील मिश्र धातु है। क्या है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, लोहा का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रोमीन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शोल्डर। हाँ, शोल्डर होता है, करेक्ट। इसका आंसर ए हो जाएगा, शोल्डर होता है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं शोल्डर, शोल्डर कहते हैं, शोल्डर। निम्नलिखित में से
किसे चाकू से काटा जा सकता है? अब कह रहा है किसे चाकू से एकदम काटा जाता है? लिथियम को चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को काट सकते हैं, ये सभी को काट सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, कौन सा पदार्थ होता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, गोल्ड। इसका क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को किस में भी व्यक्त किया जाता है, कितना में? तो उसका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट क्या होता है? तो शुद्ध सोना का वजन होता है 24 कैरेट। अगर कह देगा शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट, उल्टा बोले हैं ना, उल्टा भी पूछ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है। लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? यानी ये जैसे पढ़ते हैं हम लोग, एक पर हाइड्रोजन, दो पर हीलियम, तीन पर लिथियम, इस तरह पढ़ते हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि जो लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है। तो परमाणु संख्या क्या होती है? 17 नंबर के हो जाएगा 26। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कार्बन अधातु है, यानी बी इसका अधातु है। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 20 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सबसे कठोर तत्व कौन होता है? सबसे उसमें पदार्थ पूछा है, इसमें तत्व पूछती है। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज से इधर उधर हो जाएगा, तो इसीलिए ध्यान दे के एक एक शब्द पर ध्यान दे के क्वेश्चन को तब आंसर देना है। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी हीरा हो जाएगा, एक भी हीरा हो जाएगा। चलिए कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। चलिए सिलिका, सिलिका क्या है? सिलिका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, निस्तापन। सिलिका क्या है? निस्तापन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम की नहीं कहता है, एल्युमिनियम की बॉक्साइट, बॉक्साइट की एल्युमिनियम, इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। इसका उल्टा भी पूछता है कि जे एल्युमिनियम की धातु किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड। एल्युमिनियम बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम। इसी तरह उल्टा भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जे क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के निचले वाली धातु क्या होती है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है। इसका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सिल्वर, चांदी नहीं, ए यू हो जाएगा, ए यू हो जाएगा। चलिए खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर दीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं, क्योंकि क्या होता है? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सोडियम परमाणु एवं एक इलेक्ट्रॉन खोजकर धनायन बनता है, इलेक्ट्रॉन खोजकर धनायन बनता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का 288 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्राकृतिक होगी। बने यौगिक की प्राकृतिक क्या होगी? 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आयनिक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आयनिक होगा। अब चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। चम्मच के
चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? कौन सा यौगिक बनने के कारण होता है? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर के Ag2 सिल्वर सल्फेट के होता है, सल्फाइड क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड के कारण से होता है। ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है, आयनिक बंधन कब बनता है? 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है? पीतल किसका उदाहरण है? 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु का उदाहरण है, मिश्र धातु का उदाहरण है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह परमाणु जो अपने संयोगी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है, क्या कहलाता है? 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत घनात्मक, विद्युत घनात्मक होता है, इसका राइट आंसर विद्युत घनात्मक हो जाएगा। सिनाबार किसका एक है? 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पारा का सिनेबार होता है, पारा का सिनेबार होता है। चलिए अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। भोजन रखने वाले कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है कि नहीं, क्योंकि क्या होता है? 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। निम्नलिखित में कौन सी विधि लोहे की कढ़ाई की जंग से बचाने के लिए उपयुक्त है? ये कौन सी जंग बचाने के लिए उपयोग है? जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करके विस्फोट आवाज़ उत्पन्न करती है? क्या करती है? बहुत तेज़ी से उत्पन्न करती है। तो इसका चलिए हम लोग 36 क्वेश्चन है आज हम लोग हल किए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग अच्छे से देखे होंगे और अच्छे से सुने होंगे। तो इसी तरह आप लोग प्रत्येक दिन देखिए एक एक वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर ये देखें। तो इसीलिए आपने देख लीजिए कि जब भी समय मिले तो आप देखिए कि हाँ प्रैक्टिस नंबर हम यहाँ तक देखे थे, इसके आगे अब देखेंगे। तो इसी तरह आप देखते जाइए, निश्चित है कि आपका अच्छा नंबर आएगा। इस लॉकडाउन में यानी कोरोना काल की स्थिति में कहीं भी स्कूल नहीं खुल रहा है, ना कोचिंग खुल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप घर पर भी रह के अच्छा से अच्छा से मार्क्स लाए और अपना जज्बा और हौसला को सभी लोग के बीच, अपने घर वाले और आस पड़ोस वालों को, सब किसी को दिखाए। अपने जज्बा को छिपाए नहीं, आपके अंदर वो हुनर है जो आप करते नहीं हैं, आप करेंगे तो निश्चित है वो सब किसी को दिखाएंगे। आपके नज़रों में हर कोई अच्छा। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।